भगवान ने बताया, कल ये चर्चा चली थी ना कि इंद्रियों के अर्थ से जो व्यक्ति अलग कर देता है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ संकट देखकर अपनी इंद्रियों को, हाथ पैर मुख को सिकुड़ लेता है। थोड़ा सा भय आएगा उसको जरा सा आप ऊपर से टच कीजिए या कुछ भी कीजिए तो सब अपने हाथ पैर सटा अंदर कर लेगा, मुंह भी अंदर कर लेगा। फिर उसके ऊपर से ट्रक भी निकल जाए तो उसको कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लिया है, अर्थात वह इंद्रियों के विषयों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में जिसकी इंद्रियां आसक्त नहीं होती हैं, वो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है। कहा महाराज ठीक है, आपने बात तो बता दी, मगर हम उसको करें कैसे? वो मूल उसका क्या है, उसका हमें बताइए, प्रक्रिया क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है और हम क्या करें ताकि ये हमारा इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो सके। तो भगवान ने कहा, देखो हमारी इंद्रियां विषयों की उन्मुख क्यों होती है, कब होती है, उसका मूल क्या है? तो भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है, उनका चिंतन करता है, तो उस व्यक्ति की उस विषय में आसक्ति हो जाती है, संग हो जाता है। जिस पदार्थ का हम ध्यान करते हैं उस पदार्थ में हमारी आसक्ति हो जाती है, संग हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। जिसका ध्यान किया, बार बार वही बात याद आती है, आसक्ति हो गई, संग हो गया। और संग से क्या होता है? संगात् संजायते कामः। संग हो गया तो उससे फिर कामना हो गई, काम जागृत हो गया। और फिर काम में यदि बाधा पड़ी तो, काम की पूर्ति में कोई बाधा पहुंचाए तो वो क्रोध का रूप ले लेती है। वही कामना ही क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब हमारी कोई इच्छा, कामना मतलब इच्छा, आपने कोई इच्छा की, उस इच्छा में किसी ने रुकावट डाली, तो जो रुकावट डालने वाला है उसके प्रति आपके मन में क्रोध की वृत्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि आपके काम में वो बाधक हो गया। आपने जो इच्छा की थी, आपने जो सोचा था, उस सोच के विपरीत किसी ने कार्य किया या आपके मनोनुकूल कार्य नहीं हुआ, तो आपकी वही का इच्छा ही आपके क्रोध के रूप में परिणत हो जाती है। कामात् संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा ना, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः। पिछले साल आपने सुना था ना कर्मयोग में, ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। जब व्यक्ति रजोगुणी हो जाता है तभी तो इच्छाएं होती है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और जब उसमें जो भी बाधा पहुंचाता है तो उसके प्रति क्रोध आ जाता है। आप धन कमाने की आपकी इच्छा हुई, आप धन कमा रहे हो, धन में किसी ने रुकावट डाल दी तो उसके प्रति क्रोध आ जाएगा। जितनी भी संसार की इच्छाएं हैं तो काम ही क्रोध रूप में परिणत हो जाएगा। क्रोध, फिर क्रोधात् संजायते, हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। जो व्यक्ति क्रोधित होता है तो वो सम्मोहित हो जाता है। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बिल्कुल भी भान नहीं रहता है। वो अपने से बड़े व्यक्ति का भी अनादर कर देता है, अपने गुरुजनों का भी अपमान कर देता है। जैसे दुर्योधन था ना, किसी को भी अपमानित कर देता था। और जब उसके मन में सम्मोह छा जाता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जब सम्मोहित हो गया वो, तो क्या होता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोह के कारण उसकी स्मृति जो है वो विभ्रमित हो जाती है।
उसके मन में फिर क्या करना क्या नहीं करना बिल्कुल उसको विवेक नहीं रहता है, विवेक रहित वो पुरुष हो जाता है। ये क्रोध जो है विवेक को हरण कर लेता है, कितना ही पढ़े लिखा व्यक्ति हो मगर उसको जब क्रोध आता है तो सब बातें भूल जाता है ना। क्रोध बड़ी खतरनाक चीज है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशा, स्मृति जब भ्रष्ट हो जाती है तो बुद्धि का नाश कर देती है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते ही व्यक्ति का सब ओर से विनाश हो जाता है, पूर्ण रूप से वो व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। ये दो श्लोकों का अर्थ हो गया। ठीक है, तो सबका मूल पुरुषार्थ से व्यक्ति च्युत हो गया, नाश हो गया, नष्ट हो गया। तो उसका मूल क्या था? विषयों का ध्यान। सबका मूल है विषयों का ध्यान, चिंतन। कोई भी विषय सबसे पहले ध्यान में आएगा, फिर क्रिया में आएगा। आपको अच्छा पदार्थ खाने की इच्छा कब होगी? रसगुल्ला सामने आया तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि चलो रसगुल्ला खाएं, या आपका जो पदार्थ प्रिय हो तो मन में आया कि इच्छा हुई कि हाँ चलो रसगुल्ला खाएं, तो फिर गए दुकान में, वहां से खरीदा और मिल गया तो खा लिया तो आनंद आ गया। और यही काम यदि काम में यदि बाधा पड़ जाए तो ये क्रोध के रूप में परिणत हो जाती है, मगर काम यदि पूर्ण होता जाए तो यही लोभ के रूप में परिणत हो जाता है। काम रसगुल्ला यदि मिल गया, खा लिया तो दो बार खाने की फिर इच्छा होगी, चलो फिर से खाएं, फिर खाएं, जब मौका मिलेगा फिर खाने पहुंच जाएगा। और यदि किसी ने रसगुल्ले खाने में रुकावट डाल दी तो जिसने रुकावट डाली उसके प्रति क्रोध आने लगेगा कि इसने मेरा रसगुल्ला, है ना। वरना साड़ी, रसगुल्ला पसंद ना हो तो बढ़िया वाली साड़ी अच्छी सी, है ना, साड़ी खरीदने के लिए गए, किसी ने कह दिया हाँ ले लो, पतिदेव की आज्ञा हो गई और कहीं और आ गई कि न नंदिया दे रानी जेठनिया न कोई और क्या कहा, तो जिसने भी रोका उसके प्रति क्रोध। तो ये क्रोध जो है, तो सबसे पहले हम विषयों का ध्यान करते हैं। वही ध्यान धीरे धीरे आसक्ति का रूप ले लेता है। वही आसक्ति कामना का रूप ले लेती है। वही कामना पूर्ण होने पर लोभ बन जाती है और बीच में रुकावट आ जाए तो क्रोध बन जाती है। क्रोधी व्यक्ति मोहित हो जाता है और जो मोहित हो गया उसकी स्मृति विभ्रमित हो जाती है, और स्मृति भी जिसकी विभ्रमित हो जाती है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नष्ट होते ही पुरुष नष्ट हो जाता है। बुद्धि के नाश होने पर ही मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए बुद्धि का नाश ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टे क्रम से जाइए, जैसे आए थे ना ऐसे उल्टे। बुद्धि का नाश ना हो उसके लिए स्मृति भ्रंश नहीं होगा तो बुद्धि का नाश नहीं होगा, सम्मोह नहीं होगा तो स्मृति का विभ्रम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा तो सम्मोह नहीं होगा, और कामना नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, और आसक्ति नहीं होगी तो कामना नहीं होगी, और ध्यान नहीं होगा विषयों का तो आसंग नहीं होगा। और तो विषय का ध्यान यही सबका मूल है। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, मन में उसकी आकृति बनाते हैं, फिर उसकी ओर हम आकृष्ट होते हैं। इसलिए संसार में जितनी भी जो चोर होता है वो चोरी करने जाता है तो पहले मन में योजना बना लेता है, कैसे कैसे क्या करना है, फिर उसका ध्यान करता है। ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है, उसके बारे में सोचना, चाहे आंखें खुली हो या कुछ भी हो। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो वही धीरे 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 आसक्ति का रूप ले लेती है। वही आसक्ति धीरे धीरे कब काम में परिणत हो गई, कब क्रोध में हो गई, कहाँ हमारा सर्वनाश कर देती है। तो यदि आपको जितेंद्रिय होना है, आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, तो आपको विषयों का ध्यान छोड़ना पड़ेगा। ये विषयों का ध्यान ही सब अनर्थ का मूल है।